अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, इस वक्त जो सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है उसके मुताल्लिक आज मैं बात करना चाहूँगा। अपार्ट फ्राम के पैलेस्टीन के अंदर जंग हो रही है, पैलेस्टीन के अंदर वहाँ पर आज फिर एक बार फिर से वही खेल रचाया गया जिसमें इमदाद के 3 ट्रक 7 लाख लोगों के लिए 3 ट्रक आए हैं। और जब ये वहाँ पे इमदाद लेने के लिए गए हैं तो उनके ऊपर फायरिंग की है, उसकी तफसील आपको बताऊँगा। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने एक बहुत बड़ा हमला किया है इसराइल के एक शहर पर। किस शहर पर हमला किया है और कितना बड़ा हमला था, इसमें कितना नुकसान हुआ, ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो सबसे इस वक्त बड़ा इशू चल रहा है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली खातून का नाम है प्रेमिला पैटन। ये यूनाइटेड नेशन की नुमाइंदा है। अब ये नुमाइंदा जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे कर रही है? ये इसराइल के अंदर कर रही है। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किसने किया है? इसराइल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ज़का ऑर्गेनाइजेशन। ज़का ऑर्गेनाइजेशन के मुताल्लिक कुछ दिन पहले ही मैं आपको एक रिपोर्ट, पूरी बाकायदा से एक रिपोर्ट बता चुका हूं कि ज़का ऑर्गेनाइजेशन ने, बीबीसी ने उसका कच्चा चट्टा खोला है और कहा है कि ज़का ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे लेकर जो एक स्टोरी बताई थी कि जो इसराइल के अंदर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, उस हमले में ज़का ऑर्गेनाइजेशन ने ये तफ्तीश करके बताया था, सो कॉल्ड तफ्तीश आप इसे कह लें, कि वहाँ पर हमास ने जो शीरखार बच्चे हैं, छोटे नौज़ायदा बच्चे हैं, उनके सर कलम कर दिए थे। 40 शीरखार बच्चों के सर कलम कर दिए थे, ये कहना है ज़का फाउंडेशन का। और बीबीसी ने इसको बताया था कि ये सारी की सारी झूठ है स्टोरी। अब ये जो खातून है जिनका नाम प्रेमिला पैटन है, इन्होंने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर एक रिपोर्ट पेश की है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या कहती हैं कि इनके इल्ज़ामात क्या हैं वो आपको बताता हूँ। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इनको बाकायदा से ट्रेंड किया गया है। हम जो इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इनको ट्रेंड किया बाकायदा, नंबर 1। नंबर 2, इनको जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है दैट वाज होस्टेड बाय ज़का फाउंडेशन, ज़का ऑर्गेनाइजेशन। और इससे आप इसकी क्रेडिबिलिटी, कि ये कितनी क्रेडिबल है, इसके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जाना चाहिए, ये सारा इसको मतलब आप देख सकते हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पहला क्लिप चलाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका ही एक क्लिप इनके इस दावे से मुतजाद है। यानी जो जो ये दावा पेश कर रही हैं कि ये मेरा दावा है, और इनकी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ऐसा क्लिप है जिसके मुताल्लिक मैं आपको बताऊंगा कि इनका अपना ही क्लिप इनके खिलाफ जा रहा है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सहाफ़ियों ने क्या क्या सवालात किए, सिर्फ सवालात बताऊंगा। इसके बाद हमास की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमास के एक और रहनुमा जो हैं उन्होंने इसके मुताल्लिक क्या कहा है। सबसे पहले इनका जो क्लिप है एक अपना, जिसपे ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि उसमें ये क्या कह रहे हैं। I did not meet with any survivors of sexual violence of the 7th of October attacks or its aftermath. जी, ये आपने क्लिप मुलाजा किया। इस क्लिप में वाज़ेह तौर पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जब हमला किया था तो उसमें उसने ख़वातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया था, उनको जिनसी तौर पर उनको निशाना बनाया था, हिरासा किया था, उनका रेप किया था। ये सारी रिपोर्ट ये बता रही है। और इसमें मुतल्लिक इसमें बाकायदा से ये कह रही हैं कि इसमें काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा सबूत मिले हैं कि हमास ने ये वाला काम किया है। लेकिन अब ये दूसरा क्लिप, इनका अपना ही क्लिप मुलाहिजा कीजिए, जिसके बाद आपको बताने वाला हूँ कि इनकी जो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है, जो कि 23 सफ़ों की रिपोर्ट है, उसके सफ़ा नंबर 15 पर ये क्या लिख रही है। And we also have reasonable grounds to believe that such violence may still be ongoing against those still held in captivity. जी, ये आपने दूसरा क्लिप भी मुलाहिजा कर लिया। इसमें ये कह रही हैं बाकायदा तौर पर कि जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, तो फिर आप उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जाकर लोगों से मिलते हैं, आप बताते हैं कि आप उनसे पूछते हैं जो इसका शिकार हुए हैं कि हाँ भाई आपके साथ ज़्यादती हुई तो आपने मतलब कैसे हुई, क्या हुआ, क्या वाक़यात हुए, वो सारी तफसील पूछी जाती है। लेकिन ये अपने क्लिप में कह रही हैं कि मैं किसी खातून से, किसी ऐसे विक्टिम से मैं ज़ाती तौर पर नहीं मिली। ठीक है, ये 7-8 सेकंड का क्लिप इनके तमाम के तमाम, जितनी ये 23 सफ़ों की रिपोर्ट है उसके ऊपर पानी फेर रहा है। तो ये एक तो ये हो गया। इसके बाद जो दूसरी बात है कि इसके जो ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने, आपके ऊपर भी, आपके स्क्रीन के सामने मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसका जो
ये 23 सफ़ों की रिपोर्ट है। इसके सफ़ा नंबर 15 के ऊपर ये लाइंस मौजूद हैं। इंग्लिश इसमें सामने आपके, इसका इंग्लिश में जो इसका मैटर है वो आपके सामने है। इसमें ये कह रही हैं कि ये तमाम इंफॉर्मेशन इसराइल ने मुहैया की है। अब जो इसका विक्टिम बन रहा है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो मुहैया कर रहा है। और इसमें मजीद उन्होंने कहा है कि जो असल आई ओपनर है, जो वाज़े तौर पर कह रहा है, वो ये है कि कहती हैं कि इसराइल जो है यूनाइटेड नेशन एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करने से रोकता है। यानी यूनाइटेड नेशन जो एजेंसीज हैं, यूएन की जितनी भी एजेंसीज हैं, उनको इसराइल के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करने की इजाज़त ही नहीं है और ना ही उनके साथ कोई तावन किया जाता है। ये स्क्रीन आपके सामने बिल्कुल इसका सारा जो है ये कच्चा चट्टा आपके सामने है। और इसका जरा हेडिंग भी पढ़िएगा कि ये ऑफिस ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑन सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, ये यूनाइटेड नेशन के उससे बाकायदा से जारी किया गया है। अब ये जो वेस्टर्न मीडिया है, जिसको बेसिकली एक थोड़ा सा जो मवाद है वो मुहैया किया गया है कि आप इस मवाद को लेकर आप खेलें। अब मैं आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम की हेडलाइन है वो आपके साथ रखता हूं, आपके सामने रखता हूं। इससे पहले आपने सारे के सारे क्लिप्स मुलाहिजा कर लिए हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स इस खबर को लेकर कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके सामने खबर है। ये लिखता है कि यूनाइटेड नेशन सेज इंक्वायरी फाइंड्स एविडेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन हमास लेड अटैक ऑन इसराइल। कि यूनाइटेड नेशन की इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि हमास का जो हमला था उस इसराइल के ऊपर, उसमें काफ़ी शवाहिद मिले हैं जिनमें ये साबित होता है कि हमास ने ख़वातीन को जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया था। अब न्यूयॉर्क टाइम के पास ये सारे के सारे क्लिप्स, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो इसको एक, जिस तरह उसे बताया गया, जिस तरह उसे मतलब इसराइल ने उसे कहा होगा कि ज़ाहिर है आप ये सारी चीज़ों को समझते हैं कि इसराइल जो है उसकी वो किस तरह से मीडिया को कंट्रोल करता है, तो बाकी इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये जो खातून है जिनका नाम प्रेमिला पैटन है, ये कोई अथॉरिटी नहीं है, ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये जाकर इस तरह से वहाँ पर मतलब इस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करे और उनके ऊपर कोई फैसला करे। तो ये दरअसल एक इसको बायस्ड कहा जाता है, इसको यकतरफा सारा कुछ कार्रवाई कहा जाता है, जिसमें जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वही सबूत भी सारे वो मतलब वो सो कॉल्ड सबूत किसी शख्स से मिली हैं। आज़ादाना इंक्वायरी से हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। इस पर जो हमास के रहनुमा हैं उन्होंने उनका ये छोटा सा क्लिप सुन लीजिए। इसमें ये उन्होंने क्या कहा है हमास के रहनुमा ने। I call on the Secretary General of the United Nations to dismiss the UN employee Barmela Batten. जी, इन्होंने कहा है कि मैंने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को कहा है कि प्रेमिला पैटन जो है उनको डिसमिस किया जाए, उनको जॉब से, उनको नौकरी से निकाला जाए, जिसने एक झूठी रिपोर्ट बनाकर दी है और इल्ज़ाम लगाया है कि 7 अक्टूबर को हमास ने सेक्सुअल वायलेंस की थी। और मज़ीद ये कहते हैं कि ये इसराइली हाथ की लिखी हुई रिपोर्ट है जिसके ऊपर प्रेमिला पैटन के सिर्फ दस्तखत हैं। यानी प्रेमिला पैटन जो है उसको पता ही नहीं है, उसने ये सारा एक लिखी लिखाई रिपोर्ट के ऊपर उसने सिग्नेचर कर दिए हैं। उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करे। ये हमास के ऑफिशियल जो उनके जो लीडर हैं उन्होंने कहा है। हमास की ऑफिशियल रिपोर्ट इसके ऊपर क्या है उन्होंने मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। हमास ने इसके मतलब क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले कहा, उसका एक काफ़ी लंबी इसकी तफसील है, ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। और लेकिन उन्होंने, मैं इख्तिसार के साथ इसमें चीज़ें ऐड कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये झूठी रिपोर्ट है। और इसमें मजीद ये लिखते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने किसी से मुलाकात की हो। और मजीद ये कहते हैं कि जो इसराइली सोर्सेज के मुताबिक इन्होंने ये सारी जो खातून हैं इन्होंने सारी की सारी बातें इसराइली सोर्सेज के मुताबिक आपको बताई हैं, अपनी रिपोर्ट में ऐड की हैं, जबकि कोई बात भी आज़ादाना तौर पर इन्वेस्टिगेट करके, आज़ादाना तौर पर रिपोर्ट करके इन्होंने नहीं बताई। फिर ये कहती हैं हमास के ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनका जो क्लेम है सेक्सुअल असाल्ट का, जिनसी हिरासगी का, उसके बरक्स जो ख़वातीन रिहा हुई हैं हमास की कैद से, जो हमास के कैद में रही हैं, बाद में जाकर उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिए हैं बाकायदा से। कल भी मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें एक खातून है
और वो बाकायदा से कह रही है, हमास ने बिल्कुल मतलब सेम वही बात, क्योंकि हमास के ही सोर्स से आई थी, तो हमास ने यहाँ पर उस बात को कोट किया अगेन, और उसमें कहा गया है कि ये ख़वातीन जो यहाँ से रिहा होकर गई हैं, उनका कहना है कि हमास के जो लोग हैं उन्होंने, जब इसराइल हमला करता है तो वो हमास के जो फाइटर्स हैं वो अपने जिस्म आगे करके हमें गोलियों से बचाते थे। ये उनकी, ये हमास ने कहा है, हमास की ऑफिशियल स्टेटमेंट में है। और फिर आखिर पर ये लिखते हैं, हमास की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इस गलत दावे से जो 40,000 फ़लस्तीनी इसराइल इस वक्त शहीद कर चुका है, वो सच नहीं छुप सकता और वो उस सच को तस्लीम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन को एक आज़ादाना इंक्वायरी इसके ऊपर भी करनी चाहिए। और ये थी दोस्तों, ये आपको सारी की सारी जो तफसील थी इस वक्त प्रेमिला पैटर्न उनके मुताल्लिक मैंने आपको बताई, आपके साथ एक एक तफसील उसकी शेयर की, आपको सारे के सारे वीडियो क्लिप्स आपको बताए, और पूरा पोस्टमार्टम मैंने आपको करके बताया कि ये इनकी रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनकी रिपोर्ट कैसे झूठी है, और इनके झूठ इनके ही मुंह से मैंने आपको सुनवा दिए हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हिजबुल्लाह का मैंने जिक्र किया था, हिजबुल्लाह ने अल रिहाब साइट है जो इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो एक बार फिर से इस लबनान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, और उनको निशाना बनाया गया है आर्टिलरी शेल्स के साथ, उनको निशाना बनाया गया, और उनकी जो मूवमेंट है वो वापस जहाँ से वो आए थे वापस उधर ही लौट गए। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने एक बार फिर से हमला किया है। कल भी मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी जिसमें जो रेजिस्टेंस मीडिया है, ये उनका जो अपना मीडिया है उसके मुताल्लिक, और इसको कोट कर रहा है इरना, ये न्यूज़ एजेंसी है, ईरान से इसका ताल्लुक है, ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, और इसने कहा है कि इराकी रेजिस्टेंस जो है, इस्लामी रेजिस्टेंस इराक, इसने हाइफा पर हमला किया है एक बार फिर से, और इसमें ये हमला जो है ड्रोन के ज़रिए किया गया है। इस हमले के बाद पहली दफ़ा 7 अक्टूबर से लेकर अब तक पहली दफ़ा, यानी हमले तो होते रहे हैं, लेकिन जो अलार्म है, यानी जो सायरन की आवाज़ है, हाइफा के अंदर पहले नहीं सुनाई दी गई थी, लेकिन अब वहाँ पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। और दोस्तों याद रहे कि ये 3 दिन में इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक का दूसरा हमला है, 3 दिन में दूसरा हमला है। फ्राइडे वाले दिन उन्होंने एक और हमला किया था, इससे पहले ये हमला जो है केमिकल डिपो के ऊपर किया गया था, और इसमें जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गया था, और इसमें भी ये वाला जो हमला है, इस हमले के नतीजे में जो एयरपोर्ट वाली साइड है, यानी हाइफा का जो एयरपोर्ट है वो मुकम्मल इलाका तारीकी में डूब गया था। ये थी दोस्तों इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।